गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो अवतल दर्पण में देखते हैं सबसे पहले डी एक आपाती किरण है जो परावर्तन के पश्चात फोकस पे मिलती है। फोकस है वक्रता के सी, दर्पण का ध्रुव पी है, ई परावर्तन का ये बिंदु है। तो सी ई एक अभिलंब है, डी मुख्य अक्ष ए बी के समांतर है। तो परावर्तन के नियम से देखेंगे हम कि कोण डी ई सी बराबर कोण सी ई एफ आई बराबर आर, क्योंकि परावर्तन में आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। डी समांतर है ए पी के, इसलिए वो फोकस पे मिलती है। तो कोण डी ई सी बराबर होगा कोण ई सी एफ के एकांतर कोण से। कोण डी ई सी और कोण सी ई सी एफ ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो कोण डी ई सी इसके बराबर है और इसके भी बराबर है। तो इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाएंगे, कोण सी ई एफ और ई सी एफ। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ई एफ बराबर सी एफ। अब यदि दर्पण के ध्रुव पी के समीप हो, यदि बिंदु ई दर्पण की वक्रता बहुत कम होने के कारण पी के समीप हो, तो ई एफ और पी एफ बराबर हो जाएंगे। ई एफ ये जो ई एफ है आपकी पी एफ के बराबर हो जाएगी। और पी एफ यहाँ पर है फोकस दूरी, पी एफ बराबर है फोकस दूरी और सी पी बराबर है आर। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी और ये कहलाती है आर। तो सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ जो कि पी एफ के बराबर है। ई एफ बराबर सी एफ, यहाँ से समीकरण नंबर 1 दे और ई एफ बराबर पी एफ माना जा सकता है। तो ई एफ बराबर ई एफ, तो सी एफ बराबर पी एफ निकल आया। तो सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, सी पी बराबर हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। तो सी पी बराबर हो जाएगा 2 पी एफ। सी पी आर है, पी एफ एफ है, तो आर बराबर 2 एफ। तो किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखेंगे, एक उत्तल दर्पण है, ए डी कोई आपाती किरण है जो परावर्तन होके जी तक जाती है। सी एच ई सी एक अभिलंब है, तो आई कोण डी ई एच बराबर हो जाएगा कोण ई एच जी के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब कोण एच ई जी बराबर हो जाएगा कोण एफ ई सी के शीर्ष अभिमुख कोण से। ये कोण शीर्ष अभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। डी ई एच बराबर हो जाएगा कोण एफ सी ई के संगत कोण से, क्योंकि डी ई समांतर है ए बी के, डी समांतर है ए बी के। तो एच बी अभिलंब हमारा तिर्यक रेखा की तरह कार्य करता है, जिससे संगत कोण बनते हैं और जो आपस में बराबर होंगे। ए सी सब हमें कोण से बराबर होगा, ये परावर्तन के नियम से बराबर होते हैं, इसलिए एक त्रिभुज में ये दो कोण बराबर हो जाएंगे। तो जब दो कोण एक किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसकी सम्मुख भुजाएं ई एफ
बराबर हो जाएगा सी एफ। ई एफ बराबर सी एफ। सी पी बराबर है वक्रता त्रिज्या आर। पी एफ बराबर फोकस दूरी। यदि दर्पण की वक्रता बहुत कम हो तो ये बिंदु ई पी के पास होगा। तो बिंदु ई पी के पास होगा तब पी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ की, और ई एफ बराबर है सी एफ के। तो ये यहाँ से निकलेगा कि पी एफ बराबर है सी एफ की। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पूरा ये सी पी एफ और सी एफ के योग के बराबर है। सी पी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, और सी एफ बराबर पी एफ निकाल लिया है, तो सी पी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। सी पी बराबर वक्र त्रिज्या आर, पी एफ बराबर फोकस दूरी, तो आर बराबर 2f अथवा एफ बराबर आर बाई पी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वस्तु जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, यानी जो प्रकाश किरणें छोड़ता है जो, वो वस्तु कहलाती है। यह आपतित किरणों का कटाव बिंदु होता है। ये आपतित किरणें हैं, इनका कटाव बिंदु ये वस्तु होती है। और जहाँ पर ये मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो प्रतिबिंब कहलाता है। जहाँ वास्तव में मिलती हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है।